अंधश्रद्धा निर्मूलन का ये जो काम हम लोग कर रहे हैं गए 35-36 सालों से, उसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। कुछ लोग थोड़ा टेढ़ा सवाल करते हैं कि आप सब लोगों को नास्तिक बनाना चाहते हो, लोगों को नास्तिक बनाना ये आपका उद्देश्य है। इस सवाल का जवाब देते वक्त सबसे पहले हमने ये समझ लेना चाहिए कि नास्तिक का मतलब क्या होता है। अथेइस्ट इंग्लिश में कहा जाता है जो भगवान को न मानने वाले लोग। इसका ट्रांसलेशन काफ़ी लोग नास्तिक कर कर करते हैं। हालांकि नास्तिक ये शब्द संस्कृत शब्द है, इसको खास मतलब भारतीय तत्वज्ञान में, फिलॉसफी में है। जो लोग वेदों को नहीं मानते, वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते, वेद 100% सच है ऐसा नहीं मानते, उन लोगों को नास्तिक कहा गया है। वेदों में यह भी परंपरा रही है कि जो लोग ना वेदों को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भी नास्तिक नहीं कहा गया है, उनको भी आस्तिक कहा गया है। यानी भारतीय परंपरा में जो वेदों को मानेंगे वो आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानेंगे उनको नास्तिक कहा जाता है। तो भारत में तो ये शब्द का मतलब ही अलग है। आस्तिक परंपरा में ऐसे लोग हैं कि जो वेदों को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, और ऐसे भी काफी लोग हैं कि जो वेदों को नहीं मानते लेकिन भगवान को मानते हैं। हम यहां पर नास्तिक शब्द का मतलब अथेइस्ट कर कर ले रहे हैं, भगवान को न मानने वाले लोग। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि लोगों ने भगवान को नहीं मानना चाहिए। भगवान को माने न माने वो उनकी स्वतंत्रता मैं मानता हूं। मुझे इस समाज में क्या तैयार करना है, कौन सी चीज निर्माण करनी है कि लोगों ने अपने जीवन के हर समस्या के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए। यहां अपने आप यानी व्यक्तिगत मैं नहीं, मेरा समाज। यानी यहां जो भी अच्छा है उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, जो भी बुरा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है उस माने में, वो समाज का हिस्सा होता है। जो भी मुझे इस समाज में मिलता है वो समाज का मैं हिस्सा होने के कारण मुझे मिलता है। अच्छाई भी मिलती है, बुराई भी मिलती है। तो इसमें कि हमारे समाज की बुराई खत्म हो, ये लोगों को ठगने की जो परंपरा है अंधविश्वास के आधार पर वो खत्म हो। भारतीय समाज एक जमाने में बहुत प्रगत कल्चर मानी जाती है। भारतीय कल्चर बहुत प्रगत थी, यहाँ सोने का धुआं निकलता था ऐसा माना जाता है। और करीबन 2000 सालों में हम बहुत पिछड़ गए। इसके पीछे का कारण है, और सभी जो समाज सुधारक हो गए भारत में, उन सबको ये चीज़ बहुत ही ताकत से कहनी पड़ी, जिसको हम कर्म विपाक सिद्धांत कहते हैं, नसीब को मानना कहते हैं। हमेशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते थे, गुलामांना त्यांच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल। गुलाम व्यक्ति होता है, उसको उसके गुलामगिरी की, अगर हम तू गुलाम है, गुलामगिरी बहुत बुरी चीज है, इसके बारे में उसको सजग करेंगे तो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा, ऐसा उनको लगता था। अब्राहम को ये बहुत ही महत्व का वाक्य रहा है बाबा साहब का। अभी भारत में गए 2000 सालों में कभी इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भारत में जो लोग गुलाम थे, जिनको शूद्र कहा जाता है, शूद्र जाति में जो पैदा होता है उसका काम ही है तीनों वर्णों की सेवा करना, वैश्यों की सेवा करना, क्षत्रियों की सेवा करना, ब्राह्मणों की खास कर सेवा करना। उसकी जिंदगी इसी के लिए हुई है, उसी के लिए उसकी पैदाइश हुई है। उसने लोगों की केवल सेवा करने का काम करना है, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। चाहे उसको छुआछूत की, चाहे उसके बारे में बर्ताव करते वक्त कोई उसको ना छुए, छुआछूत जैसी परंपरा हमारे देश में रही है। अछूत माना जाता है कुछ जातियों को।
अछूत क्यों है भाई तू? तो उसके दिमाग में और हर व्यक्ति के दिमाग में, भारत में जो पैदा हुआ है उसके दिमाग में ये डाला गया था कि भाई ये जन्म तुझे इस जन्म में जो प्राप्त हुआ है वो तेरे गए जन्म के पाप पुण्य का हिसाब है। गए जन्म में तूने जो कुछ पाप पुण्य किए हैं, आखिरी में जो हिसाब होता है उसको संचित कहते हैं। ये संचित लेकर तू इस जन्म में आता है, वो तेरा प्रारब्ध बन जाता है, नसीब बन जाता है। और ये नसीब के कारण तुझे शूद्र जाति में तू पैदा हुआ है, तुझे इस जाति में जन्म मिला है, और इस जाति के जो नियम है तुझे वो अमल में लाने पड़ेंगे। चाहे इस समाज में कुत्ता छुआ तो चलेगा, गधा छुआ तो चलेगा, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलेगा। कुत्ते से भी, गधे से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश करने वाली ये समाज रचना तुमने स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि गए जन्म का नसीब फेरने के लिए, जो आपका नसीब है आज इस जन्म का, आपका जो प्रारब्ध है उसके कारण आपका इस जाति में जन्म हुआ। और इस जन्म में अगर आप प्रामाणिकता से, आपके हिस्से में जो भूमिका आई है, आपके हिस्से में जो कुछ आया है, वो अगर प्रामाणिकता से आप जियोगे, अच्छे ढंग से लोगों की सेवा करोगे इतर 3 वर्णों के, तो शायद हो सकता है आगे का जन्म तुम्हें अच्छा मिले, वैश्य का मिले या फिर क्षत्रिय का मिले या फिर कभी कभी ब्राह्मण का भी मिल सकता है। ये जो नसीब की कल्पना हमारे दिमाग में डाली गई, बचपन से संस्कारों से हमारे दिमाग में कूट कूट कर भरी जाती है, इसी कारण इस जिंदगी में भारत के लोग जीते ही नहीं, केवल गए जन्म का पाप पुण्य फेरने का काम, केवल गए जन्म के पाप पुण्य का हिसाब चुकाने का काम ये यहाँ के लोग करते हैं। और इस कारण पूरे 2000 सालों में कभी कोई रिवोल्ट इसके खिलाफ नहीं हो पाया है। अब ये जो हमारी धारणा है जिसके कारण हम गुलाम बनते हैं, जिसके कारण इतनी बहुत ही गंदी ऐसी जातिगत व्यवस्था हमने स्वीकारी है, ये अगर हमारे समाज से हमको ख़त्म करनी होगी, ये अंधविश्वास हमको हमारे समाज से ख़त्म करना होगा, तो आदमी ने सबसे पहले अपने आप को इंसान मानना चाहिए। हर व्यक्ति ने जिसने इंसान कर जन्म लिया है, उस व्यक्ति ने ये मानना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान कर जीने का अधिकार है। ये सबसे पहले उसके मन में निर्माण होना चाहिए। अगर ये निर्माण होना है, जिसको हम अस्मिता कहते हैं, ये अस्मिता, ये स्वाभिमान अगर उसके दिमाग में, उसके मन में पैदा होना है, तो सबसे पहले उसने ये कर्म विपाक सिद्धांत है, ये नसीब की जो कल्पना है, उसको उसने नकारना चाहिए। ये नकारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको तार्किक विचार करने के लिए प्रवृत्त करना पड़ेगा, उनमें रीजनिंग करने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो रीजनिंग के आधार पर ये माने कि भाई हर इंसान जैसा ही मैं इंसान हूँ, हर इंसान को जो इंसान कर पैदा होता है उसको जैसे जीने का अधिकार है, वैसे ही मुझे पूरे स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार है। ये उसने स्वीकारना चाहिए, इसलिए उसने रीजनिंग करना चाहिए, इसलिए तर्कशुद्ध विचार करना चाहिए। इसी को विवेकवाद कहते हैं, इसी को बुद्धि प्रामाण्यवाद कहते हैं, और इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर स्वीकारना कहते हैं। ये बात लोगों के दिमाग में डालने के लिए लोगों ने वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर स्वीकारना चाहिए, विवेकवाद स्वीकारना चाहिए, बुद्धिवाद स्वीकारना चाहिए। अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में रीजनिंग कर ही उसके जवाब ढूंढने चाहिए। और ये रीजनिंग के आधार पर जिन जवाबों का सवालों का जवाब आता है, वो जवाब वैसे ही जाहिर तरीके से ओपनली स्वीकार करना चाहिए। ये प्रक्रिया शुरू करना, ये हमारा महत्व का काम रहा है। हालांकि हम इसके जरिए इंसानों का जीवन समृद्ध करना चाहते हैं, उसको स्वाभिमान से जीने के लिए अवसर प्रदान करना चाहते हैं। यहाँ तक हमारा काम सीमित है। ना हमको नास्तिक बनाना है, लेकिन इंसान को इंसान बनाना है। यही उद्देश्य लेकर ये काम गए 36 सालों से शुरू है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।